Good morning, all of you. Am I audible or visible? Let me check. हेलो। आवाज आ रही है आपको? है ना? चलो, ये तो सही है एटलीस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। ठीक है, तो चल गया। देखो, हम जो हमारा टॉपिक है उसी के रिलेवेंट में बात। गुड मॉर्निंग प्रिंस। ठीक है, बहुत दिनों बाद मिले अपन, ऑलमोस्ट शायद 4 दिन हो गए। ठीक है, 4 दिन बाद आज हमारी क्लास है वापस से। ठीक है, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा 4 दिन में आप भूल गए हो, बट ठीक है ना? देखो, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे जो हमारी पास में मोटर्स होती हैं, उनमें जो सिंगल फेज मोटर होती हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, उसके बारे में जो उसके जितनी भी मोटर होती हैं, ठीक है, उनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे थे एक एक करके। देखो, देखो प्रेरण मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे, या ऐसा कह सकते हो सिंगल फेज प्रेरण मोटर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, उसको मेनली रिलेवेंट ये था हमारे पास में कि जो हम जितनी भी जो मोटर्स यूज करते हैं, ठीक है, या जितनी भी हम जो हमारे सामान्यतः डे टू डे लाइफ में उपयोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा हम जो छोटे छोटे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे घर में यूजेस होते हैं, एसी, फ्रिज वगैरह, पंखे, कूलर, ठीक है, तो उनमें जितनी भी मोटर्स हम यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास में सप्लाई कौन सी आती है? सिंगल फेज। ज्यादातर हमने देखा है कि हमारे जो छोटे रूरल इलाके हैं उनमें कौन सी सप्लाई आती है? हम सिंगल फेज सप्लाई उपयोग करते हैं। ठीक है, तो या हमें प्रदान की जाती है। तो उसमें देखा यह जाता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग था, यह अभी तक हमने पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्या शायद आप हमारी जो क्लास है वो 4 दिन मिस हो गई, तो आपने अगर रिवाइज नहीं किया हो तो आप रिवाइज कर लें अच्छे से। ठीक है, मतलब आप अपनी तरफ से भूल गए हो रिवाइज करना, या नहीं हो मन होली खेलने में बहुत ज्यादा बिजी हो, तो भूल गए हो, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको यूज को बता देता हूँ कि हम जो सबसे ज्यादा मोटर का उपयोग करते हैं वो कौन सी मोटर का उपयोग करता है? इंडक्शन, या जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? प्रेरण मोटर। ठीक है, क्योंकि ये जो मोटर होती हैं ये हमारे पास में क्या होती हैं? लेस कॉस्टली होती हैं, मतलब कम महंगी होती हैं, लेस कॉस्टली होती हैं, या कम महंगी भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब इसे हम आसानी से बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका मतलब अच्छा ही चीज ये हो गई, इसका एडवांटेज आप कह सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है कि हम ये जो मोटर हैं सामान्यतः ये क्यों उपयोग करते हैं? हम इसलिए उपयोग करते हैं कि एक तो हमारे पास में ये सामान्यतः ये कह सकते हो आप इजीली लैंग्वेज में कि हमारे पास में ये मोटर बहुत कम महंगी होती है, मतलब और मोटर्स के मुकाबले, जैसे डीसी मोटर हो गया। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास में कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो रग्ड टाइप का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, रग्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब बहुत ही कठोर कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है कि जिसे इजीली टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए हम इस जो मोटर है इंडक्शन मोटर, इसका सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि जो हमारे पास में इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, कि ये मोटर हमें हमारे पास में क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है।
मतलब जो ये मोटर है हमारे पास में इंडक्शन मोटर, ये हमारे पास में क्या होती है, नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर, नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर, सेल्फ स्टार्ट मोटर, ठीक है। तो मतलब दो हमारे पास में नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर का मतलब क्या होता है कि ये खुद से चालू नहीं होती। अगर इजीली लैंग्वेज में आसान भाषा में हम कहें तो ये मोटर जो होती हैं ये स्वचालित नहीं होती, मतलब ऑटोमेटिक जो और मोटर्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्वचालित होती हैं। कौन और एक मोटर और है हमारे पास में, वो भी सामान्यतः स्वचालित नहीं होती। कौन सी है वो, दूसरा नाम आप याद रखना, रिमेंबर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो होती है हमारे पास में सामान्यतः ये मोटर भी क्या होती है, सामान्यतः चालू नहीं होती है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि हमारे पास में कौन सी मोटर चालू नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर नहीं होती एक तो, और एक हमारे पास में कौन सी होती है, पहली जो मोटर होती है वो कौन सी है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी हमारे पास में सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऑप्शन में दे दे कि हमारे पास में कौन सी मोटर स्वचालित नहीं होती, अगर उसने गलती से सिंक्रोनस जो मोटर है वो नहीं दिया और ठीक है, और उसकी जगह हमने क्या दे दिया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दे दिया, तो ये भी हमारे पास में सही ऑप्शन होगा। एक तरीके से आप आसान भाषा में ये कह सकते हो कि इसको बहुत ही इजी ये कह सकते हो कि भाई ये भी हमारे पास में स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट, और जो सिंक्रोनस मोटर है ये भी हमारे पास में क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। ये हमारे पास में क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास में थ्री फेज सप्लाई में हम ना देके हम कौन सी सप्लाई देते हैं, इसमें सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। मतलब हम कौन सी सप्लाई देते हैं, सामान आसान भाषा में थ्री फेज सप्लाई देते हैं। थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो हमारे पास में टॉर्क कौन सा आएगा, पल्सेटिंग टॉर्क आता है, पल्सेटिंग टॉर्क हमें प्राप्त होता है, जबकि हमें चाहिए क्या था, रोटेटिंग टॉर्क चाहिए था। किसी मोटर को घूमने के लिए हमारे पास में कौन से टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, रोटेटिंग टॉर्क, मतलब जो घुमा सके हमारे रोटर को, ठीक है। रोटेटिंग टॉर्क या ऐसा कह सकते हैं घूर्णनीय बलागुण, बलागुण की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये हमें क्या होता है, सामान्यतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नहीं मिलता। यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमें कौन सा प्राप्त होता है, सामान्यतः रोटेटिंग टॉर्क प्राप्त होता है, रोटेटिंग टॉर्क प्राप्त होता है, या ऐसा कह सकते हो घूर्णनीय बलागुण प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना है कि हमारे पास में कौन सी चीज होती है ना। ये हमारे पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में हमने इनको स्टार्ट करने के लिए क्या किया कि जो हमारे वाइंडिंग है उसको क्या कर दिया, सामान्यतः कि हमको एक तरीके से इसको सेल्फ स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि दो तीन चीजें की कि हमारे पास में जब हम सिंगल वाइंडिंग रखते थे, ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई में सिंगल वाइंडिंग का यूज करते थे, तब हमें सामान्यतः क्या प्राप्त होता था, एक कुंडली का उपयोग करते थे, तब हमें कौन सा, पल्सेटिंग टॉर्क प्राप्त हो रहा था। लेकिन हमने क्या कर दिया, रोटेटिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए टू वाइंडिंग्स का उपयोग कर लिया, टू वाइंडिंग्स का उपयोग कर लिया, ठीक है। या सामान्यतः ये कह सकते हो दो कुंडली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम सामान्यतः जो हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, इनमें हम क्या करते हैं सामान्यतः कि हमारे पास में दो वाइंडिंग्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये तो हम सारी चीजें पढ़ चुके थे बेसिकली, ठीक है। ये मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक फिर हम जब जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आएगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में था कि जो मेन चीज होती है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, इजीली हम मेंटेन भी कर सकते हैं इस मोटर को, ठीक है। एक तो हम आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि बार बार खराब नहीं होगी, खराब होगी तो इसके आसानी से मार्केट में अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकता है, और दूसरी बात कंस्ट्रक्शन बहुत हार्ड है, ठीक है, तो इजीली डैमेज वगैरह नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो मेन पर्पज है, ठीक है, इसको उपयोग करने का वो हमारे पास में यही रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या किया हमने कि जो हमारी मोटर्स थी, ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमने सामान्यतः दो तीन तरीके से वाइंडिंग जो हम वाइंडिंग यूज करते हैं, इसमें सामान्यतः टू टाइप्स की वाइंडिंग यूज करते हैं, टू टाइप्स की
टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग यूज करते हैं, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और दूसरा हम सामान्यतः कह सकते हैं इसे मेन वाइंडिंग, या इसको कह सकते हो सहायक कुंडली, और दूसरी हमारे पास में कौन सी हो गई, मेन या मुख्य कुंडली, ठीक है। मतलब हम दो तरह की सामान्यतः वाइंडिंग्स का उपयोग करते हैं। एक हमारे पास में कौन सी हो जाती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। इसका एक और नामकरण है, ठीक है, इन दोनों का एक एक नामकरण हो रहा है, वो भी मैं लिखा देता हूं, ठीक है। इनका, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो दूसरी जो वाली मेन वाइंडिंग है, इसको हम कौन सी वाइंडिंग भी कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग। मतलब इसका मेन जो पर्पस है, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग या चलित कुंडली भी आप कह सकते हो इसको, जैसा आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रहता, नाम आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। प्रारंभिक कुंडली, ठीक है। हम दो तरह की कुंडली सामान्यतः इसमें उपयोग करते हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास में आपको कोई स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी हो गई हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो अब इस चीज को समझो, देखो स्टार्टिंग का मतलब या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का मतलब आप समझ लो कि हम दो टाइप की, जो टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं, इसमें दो प्रकार की कुंडली करते हैं। दो प्रकार की कुंडली क्यों करते हैं, पहली चीज हमारे पास में एग्जामिनर ये पूछता है कि हम जो गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो पहली चीज जो हम एग्जामिनर जो पूछता है जनरली, वो ये पूछता है कि जो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें हम एक वाइंडिंग का उपयोग नहीं करके, एक कुंडली का उपयोग नहीं करके सामान्यतः दो कुंडली का उपयोग क्यों करते हैं, बिकॉज दो कुंडली का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हमें रोटेटिंग टॉर्क चाहिए होता है, या हम ये कह सकते हैं घूर्णनीय बलागुण चाहिए होता है, ठीक है। मतलब हमको क्या चाहिए होता है, लेकिन हमें एक वाइंडिंग से क्या मिलता है, सिंगल वाइंडिंग से हम क्या मिलता है, अगर हम एक वाइंडिंग का या एक कुंडली का सिर्फ मान लो, सपोज करो, या तो हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग ही उपयोग कर लिया या फिर मेन वाइंडिंग ही उपयोग कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या, कौन सा टॉर्क मिलेगा, स्टार्टिंग में पल्सेटिंग टॉर्क मिलेगा हमें, या पल्सेटिंग बलागुण मिलेगा, ठीक है। इस चीज को समझना, इसलिए हम क्या करते हैं सामान्यतः दो वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम दो वाइंडिंग का उपयोग सामान्यतः क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन चीज हो जाती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारे या स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेन पर्पस क्या रहता है हमारे पास में, ये समझने की जरूरत है। देखो स्टार्टिंग जो वाइंडिंग रहती है हमारे पास में, ये वाली, ये हम इसलिए उपयोग करते हैं सामान्यतः कि फॉर द स्टार्टिंग पर्पस, ये हमारे पास में किस लिए, फॉर द स्टार्टिंग पर्पस ओनली, देखो स्टार्टिंग में इसका क्या होता है सामान्यतः, इसको जो हमारे पास में ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है सामान्यतः, इसका उपयोग हम सामान्यतः किस लिए करते हैं कि जब हमारी मोटर को हमको सिंपली स्टार्ट करना हो, ठीक है। मतलब मोटर को हम जो सामान्यतः क्या करते हैं, जब उसकी 70 या 75% की स्पीड पे हम पहुंचा देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वाइंडिंग है सामान्यतः, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सामान्यतः ये कह सकते हो आप, देखो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम सामान्यतः क्या करते हैं, रिमूव या हटा देते हैं, ऐसा लिख सकते हो। ये जो वाइंडिंग है इसको सामान्यतः क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि जब हमारी मोटर सामान्यतः 70 या 75% पे जब इसकी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाती है, तो ये ऑटोमेटिक अपना टॉर्क जनरेट कर लेती है, और टॉर्क जनरेट करने के बाद मोटर है ना सामान्यतः हमारे पास में घूमने लग जाती है या घूर्णन करने लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको हटा लेते हैं, कितनी स्पीड पे पहुंचने के बाद, जब हमारी मोटर उसकी जो गति है उसके 70 से 75% पे सामान्यतः जब पहुंच जाती है, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो सामान्य हम उपयोग करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद में फिर अब हमारे पास में एग्जामिनर पूछता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाने के बाद में
गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाने के बाद में हमारे जो मोटर होती है सामान्यतः, वो मोटर हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग पे उपयोग में चलती रहती है। ठीक है, तो जो हमारी मोटर जो सामान्यतः चलती हैं वो किस पे चलती हैं, मेन वाइंडिंग पे। क्या ऐसा लिख सकते हो आप, मोटर सामान्यतः सहायक कुंडली के बाद में सहायक कुंडली या ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाने के बाद में मुख्य कुंडली पर चलती है, मुख्य कुंडली पर चलती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हमारे पास में जो वाइंडिंग है वो किस पे चलती है। ठीक है, ये तो थी हमारी मेन चीज। राम राम। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो मेन चीज थी वो ये थी। ठीक है, इसका जो सामान्यतः हम दोनों वाइंडिंग को कैसे रखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास में कोई यूजेबल नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, है ना। देखो देखो, अब दूसरी बात, हमारे पास में इसमें कौन कौन सी तरीके से हम मोटर का उपयोग करते हैं। पहली चीज आती है स्प्लिट फेज इंडक्शन के स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ये हमने पहली चीज पढ़ी थी। ठीक है, ये सामान्यतः स्प्लिट फेज के बारे में पढ़ा था हमने। स्प्लिट फेज में हम क्या करते हैं, सामान्यतः जो कंस्ट्रक्शन वाइज होता है वो सेम होता है सारी वाइंडिंग्स का। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारे पास में मोटर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, सामान्यतः सेम सा रहता है। मतलब स्प्लिट फेज कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर ये कह सकते हो। इसके हमारे पास में हमने 3 पार्ट को पढ़ा था। ठीक है, एक जो हमारे पास में पहली चीज थी वो थी हमारे पास में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। दूसरा हमारे पास में जो थी वो थी परमानेंट इंडक्शन मोटर। तीसरी थी हमारे पास में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, इसमें हमने सामान्यतः ये पढ़ी थी, ये मैं आपको साथ के साथ समझा देता हूं। ठीक है, तीसरी थी हमारे पास में जिसके बारे में हमने पढ़ा था सेडेड कोड इंडक्शन मोटर। ठीक है, इन तीनों के बारे में अच्छा, ठीक है, थैंक यू सोनू जी, है ना। देखो हमारे पास में सामान्यतः कौन सी है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, और जो हमने पढ़ी थी सामान्यतः। ठीक है, ये 3 मोटर्स के बारे में पढ़ चुके थे हमारे पास में। जो स्प्लिट फेज है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़े थे। स्प्लिट फेज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें सामान्यतः दो वाइंडिंग्स का उपयोग करते हैं। 2 वाइंडिंग्स, वही सिंपल सी लैंग्वेज में कितनी डिग्री पे ये रखी होती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे पास में दोनों वाइंडिंग होती हैं, जो सामान्यतः हम जो हमने देखा था, डायग्राम बनाया था ऐसा। ठीक है, हमने कैसा डायग्राम बनाया था इसका, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। ये सामान्यतः हमारी वाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सामान्यतः कनेक्ट किया था। ठीक है, संयोजित किया था। ये हमारी मेन वाइंडिंग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी सामान्यतः मेन वाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम जो हमारा रोटर होता है ये रखते हैं, ये हम सामान्यतः रोटर रखते थे।
ठीक है, मैं आपको ब्रीफ में ऊपर से बता रहा हूँ कि जो चीजें होती हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली रिवाइज कर ले। ठीक है, जो जो मेन चीजें होती है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से हम यहां से क्या करते थे, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते थे या एकल कला आपूर्ति देते थे। यहां से हमारी जो टोटल करंट थी वो जाती थी यहां से ऑक्सिलरी करंट, जो हम स्टार्टिंग करंट भी कह सकते हो आप उसको, और ये जो करंट जाती थी सामान्यतः मेन वाइंडिंग की जो करंट है सामान्यतः ये जाती थी। ये हमारे पास में मुख्य कुंडली हो गई। इस तरीके से हम जो भी मोटर होती है सामान्यतः मुख्य कुंडली, या सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं इसको, मेन वाइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास में स्टार्टिंग या प्रारंभिक कुंडली हो गई। ये हमारे पास में कौन सी हो जाती थी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। देखो ठीक है, तो ये हमारे पास में दो जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है सामान्यतः, ये हमारा क्या होता है, सामान्यतः रोटर होता है। ठीक है, ये रोटर होता है हमारे पास में, जो वाइंडिंग्स होती हैं ये होती हैं। ये हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है यहाँ पे, सीएफएस में। ठीक है, सीएफएस का मतलब आप समझ जाइएगा कि जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीएफएस का मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, ये हमारे पास में क्या काम करता है कि टू रिमूव द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, मतलब यहां पर लिखा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग when it reaches 70 to 75% of synchronous speed, या मोटर की स्पीड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास में इसका काम होता है सामान्यतः वो क्या होता है, बेसिकली वो ये होता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, या ऐसा भी लिख सकते हो हिंदी वाले, सेंट्रीफ्यूगल कुंजी जो होती है हमारे पास में। ठीक है, इसका जो काम होता है सामान्यतः वो क्या होता है कि जो हमारा, जब हमारे पास में ऐसा हमारे पास में ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, मैं ग्राफ भी बना के बता दूं। देखो ये हमारा टॉर्क हो जाता है यहां से। ठीक है, ये हमारे पास में सपोज करो ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, ये इसके मैं सिंक्रोनस स्पीड, या सामान्यतः इसको हम क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति भी कहते हैं। तुल्यकालिक गति भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाता है, सामान्यतः टॉर्क हो जाता है, या सामान्यतः हम क्या कहते हैं इसको, बलागुण। ठीक है, बलागुण हो जाता है। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में हमारे पास में होता है, तो यहां से हमारे पास में क्या होता है कि ये हमारा सपोज करो 100% टॉर्क है, ये हमारा 200% टॉर्क है, और ये हमारे पास में 300% टॉर्क है। ठीक है, तो जो इसका स्टार्टिंग में टॉर्क होता है वो 150 होता है, मतलब 1 पॉइंट जो फुल लोड टॉर्क होता है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या आनी चाहिए थी, यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जाके यहाँ से हमारा जो मेन वाइंडिंग है वो सामान्यतः स्पीड को पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि यहाँ तक जो वाइंडिंग का जो वर्क होता है वो कौन सी वाइंडिंग होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस मेन वाइंडिंग रहती है। यहाँ पे जब मोटर हमारे पास में यहाँ तक, इस स्थिति तक हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग से चलती है, सामान्यतः ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखो जिसको भी अगर किसी को ऑनलाइन सोनू जी, अगर ऑनलाइन कोर्स आपको खरीदना है, ठीक है, तो वो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की जो साइट है, ठीक है, या मोबाइल ऐप है, ठीक है, उस पे से ले सकते हो। ठीक है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की ऐप है, ठीक है, इस पे से आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और बाकी की जो ये क्लासें हैं, ठीक है, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, जो जितनी भी हमारी क्लासें हुई है, ठीक है, वो भी वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो बेसिक कि हमारा जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मेनली दो वाइंडिंग्स का उपयोग करते हैं। देखो, इसमें दो वाइंडिंग्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज हमारे पास में क्या होती है, पहले जो मोटर चलती है इनिशियल कंडीशन में, जब तक हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारे पास में जनरली ऑन कंडीशन में होता है, ठीक है, तो करंट इधर की तरफ भी जाएगी और इधर की तरफ भी जाएगी, तो हमारी मोटर दोनों वाइंडिंग से चलेगी। लेकिन जब हमारे पास में क्या होता है कि जब हमारे पास में ये मोटर इस स्पीड को अटेन कर लेती है, जब मोटर अपनी 70 से 75% की स्पीड पे चलने लग जाती है, तो फिर यहां से क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच लगा हुआ है, ये वाला स्विच, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सामान्यतः ऑफ हो जाता है, या सामान्यतः ऐसा कह सकते हो बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारी जो मोटर चलती है सामान्यतः वो किस पे चलती है, ओनली वर्क्स ऑन मेन वाइंडिंग, या सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं, रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, यह जब हमारी मोटर किस पे चलेगी, रनिंग वाइंडिंग में चलेगी ओनली, ठीक है। तो हमारे पास में इसका मेनली जो यूजेज है या उपयोग है, ठीक है, वो उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग में टॉर्क होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जो इसका रेजिस्टेंस, तो जब हमारे पास में एक वाइंडिंग होती है एसी में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास में डीसी में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डीसी में हम बात करते हैं सिर्फ ओनली प्रतिरोध की, ठीक है, या सामान्यतः आप क्या कह सकते हो, रजिस्टर की बात करते हैं, ठीक है। रजिस्टर का मतलब ये हमारा आर हो गया, इसका काम क्या होता है ना, इसका जो प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करना, ये काम होता है हमारे पास में इसका, जो डीसी परिपथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, सामान्यतः डीसी परिपथ में जो होता है, सामान्यतः यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में सामान्यतः प्रतिरोध होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आवर्ती का मान होता है सामान्यतः F बराबर 0 होता है। तो हमारा जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर दो चीज होती है हमारे पास में, ये कंसिडर नहीं करते हैं सामान्यतः डीसी परिपथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी मोटर्स की हम बात कर रहे हैं सामान्यतः, वो कौन सी मोटर की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं एसी मोटर्स की, ठीक है। तो एसी मोटर्स के लिए हम जब बात कर रहे हैं, तो एसी मोटर्स के लिए हम, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो हमारे पास में एसी जो मोटर के बारे में हम जनरली बात करते हैं, ठीक है, एसी मोटर्स के बारे में, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जब भी कोई वाइंडिंग, मतलब अगर मैंने कोई इस तरह की वाइंडिंग बना दी, ठीक है, ये मेरे पास में मैंने कह दिया ये वाइंडिंग है मेरे पास में, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में क्या होगा सामान्यतः कि वाइंडिंग का कहने का मतलब है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है, और ये मेरे पास में रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है, ये भी हमारे पास में यहाँ पे जो एक्स का मतलब है, ये भी टू इंटरप्ट फ्लो ऑफ करंट, इंटरप्ट मत लिखो, हाँ अपोज लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, या सेम वही चीज आ गई यहाँ पे कि धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है सामान्य, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेन काम होता है हमारे पास में, जो यहाँ पे रिएक्टेंस का, ठीक है, इसको रिएक्टेंस कहते हैं या प्रतिबाधा भी कहते हैं, प्रतिबाधा,
ठीक है, इसको रिएक्टेंस कह सकते हो आप, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया सामान्यतः रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या सामान्यतः हम इसको कह सकते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हमारे पास में डीसी सर्किट में और एसी सर्किट में हमारे पास में अंतर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में ओनली क्या आ रहा था, रेजिस्टर आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टर भी आ रहा है प्लस रिएक्टेंस भी आ रहा है, ठीक है, दोनों चीजें आती है। तो जो हमारी वाइंडिंग होती है इसमें हमारे पास में क्या होता है सामान्यतः, एक जो इसका जो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको मैं आर एम नाम से दे दूं, इसको एस एम नाम से दे दूं, ठीक है, और इसका जो सामान्यतः क्या कह सकते हैं, इसका आर ए दे दूं, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा कुछ रिएक्टेंस होगा, ठीक है। तो जो आर ए की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में हम जो करंट मतलब सामान्यतः प्रतिरोध रखते हैं वो बहुत उच्च रखते हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत कम होता है रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये ऑलवेज इसका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, आर एम और एक्स एम से, ठीक है। इसको हम बहुत कम रखते हैं और इसको हम बहुत ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं ये उच्च रखते हैं, क्योंकि जब हम जो हमारी वाइंडिंग है इसमें करंट का जो फ्लो होगा, फ्लो होने से हमारे पास में क्या होगी, यहाँ पे जो करंट है ये सामान्यतः करंट को लिमिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सामान्यतः इसका मान हम इसलिए कम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो करंट चाहिए था वो उससे होने वाले जो लॉसेज है वो सामान्यतः हमारे पास में, या जो हानियां है वो सामान्यतः हमारे पास में कम हो, ठीक है। ये तो था हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क है ना बहुत ही कम होता है, मतलब 1.5 सपोज कर लो, अगर इसका स्टार्टिंग प्रारंभिक बला गुण बहुत कम है सपोज करो, ठीक है, अगर हमने जो मोटर है उसमें बहुत ज्यादा लोड कर दिया, ठीक है, तो हमारी जो मोटर है वो बेसिकली या तो स्टार्ट होने में बहुत प्रॉब्लम करेगी, अगर बहुत ज्यादा लोड लगा दिया तो जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस जो मोटर है, ठीक है, इसका हमारे पास में ज्यादा उपयोग नहीं होता है, ठीक है, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास में था, हाँ, दूसरी जो मोटर थी हमारे पास में सामान्यतः इनकी जो वाइंडिंग होती है ये भी हमारे पास में 90 डिग्री डिस्प्लेसर होती है, ठीक है। अब कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में हमारे पास में स्टार्टिंग जो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्टार्टिंग जो में कैपेसिटर लगा दिया, मतलब जो वाइंडिंग थी हमारे पास में ये वाली वाइंडिंग, ठीक है, ये वाली वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसके साथ हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर भी लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, संधारित्र, संधारित्र का उपयोग कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर जब वो मोटर थी हमारे पास में तो कैपेसिटर लगाने से हमारी जो मोटर है, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या चेंजेस आए, मतलब इससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ कि हमने जो कैपेसिटर भी लगाया, कैपेसिटर तो सर कैपेसिटर लगाने से तो हमारी मोटर महंगी हो जाएगी, ठीक है, महंगी हो जाएगी, ये बात भी सही कह रहे हो, ठीक है। तो दूसरा जो चीज आती है कैपेसिटर का उपयोग, दो चीजें होती है, एक तो हमारे पास में सबसे पहले इसकी जो चीज होती है कैपेसिटर लगाने का, इससे हमारे पास में दो फायदे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में जो हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर है या जिसे हम शक्ति गुणांक कहते हैं, इसमें क्या होता है सामान्यतः सुधार होता है, शक्ति गुणांक होता है सामान्यतः, ये सुधारता है, शक्ति गुणांक सुधार के लिए उपयोग करते हैं सामान्यतः इसको, ठीक है। ये हम किस लिए उपयोग करते हैं सामान्यतः कि हमारा जो पावर फैक्टर है ये सामान्यतः क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, मतलब वहां पे कंडीशन हमारी ये आ रही थी कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो बहुत ही कम आ रहा है, मतलब 0.3 से लेके 0.4 के समथिंग आ रहा है, मतलब जो हमारा जनरली सामान्यतः हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या होना चाहिए 0.8 या 0.9 या यूनिटी, मतलब इसके अच्छा अगर इतना पावर फैक्टर हो जाए 0.9 है ना, 0.8 या 0.9 या यूनिटी, ठीक है, इसके अगर आपके इनमें से तीनों में से कहेंगे हमारे पास में सबसे अच्छा पावर फैक्टर है वो कौन सा है, तो आपका रहेगा सामान्यतः कि यूनिटी इज द बेस्ट पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी इज द बेस्ट पावर फैक्टर। अगर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हम बात करें तो कभी कभार एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कौन सा होता है, तो जीरो आपका आंसर आना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब जीरो का मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने वोल्टेज हमने दिया, ठीक है, मतलब 230 वोल्ट मैंने यहाँ से भेजी आपको,
230 वोल्टेज आपको मिल गई तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है वो बिल्कुल नहीं आया, मतलब मैंने जितना भेजा आपको उतना रिसीव हो गया, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हमारे आपने घरों में देखा होगा जब हमने एसी या हीटर इक्विपमेंट का सामान्यतः हम कभी कभार उपयोग कर लेते हैं तो आपने वोल्टेज को जो लाइट ने बल्ब की उसके इंटेंसिटी को आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखा होगा कि भी जैसे ही हम हीटर ऑन करते हैं तो उसकी जो हल्का सा डिम हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? वो हमारे जो वोल्टेज रेगुलेशन है या प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से हमारे पास में सामान्यतः हो जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हमारे एग्जामिनर अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है हमारे पास में सामान्यतः 0 सबसे अच्छा होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में वोल्टेज रेगुलेशन या सामान्यतः ये कह सकते हो वोल्टेज विनियमन सबसे अच्छा हमारे पास में कौन सा होता है? 0 होता है, ठीक है। ये हमारे पास में 0 होता है और जो पावर फैक्टर है वो हमारा कौन सा होना चाहिए? जनरली 0.8 या 0.9 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो तो ये होना चाहिए और जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होना चाहिए? 0। तो जो हमारा पहली चीज होती है कि हम जो कैपेसिटर का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा पावर फैक्टर है वो सुधरता है, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास में टू इंक्रीज the starting torque of motor to increase या जो प्रारंभिक बलागुण है को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास में क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे पास में, जो हमारे पास में ये थी मोटर थी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर थी जिसमें हमने कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया था। इसका स्टार्टिंग टॉर्क था वो बहुत ही कम था, मतलब जब हमारे पास में अगर हमने ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे पास में कि हमने जो मोटर है उसको बहुत ही ज्यादा हेवी लोड पे स्टार्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा भार लगा दिया, सपोज करो मतलब जितनी मोटर की कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा हमने अगर लोड लगा दिया, ठीक है। तो उसके मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये हमारा वाला रेजिस्टेंस ये बहुत ज्यादा है तो ये करंट को एंट्री नहीं होने देगा या बहुत ज्यादा लॉसेस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो भी चल सकती है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि हमने हेवी स्टार्ट में जो स्टार्टिंग टॉर्क था यहाँ पे हमारे पास में बहुत कम आ रहा है तो हमने इसको बढ़ाने के लिए हमने कैपेसिटर का उपयोग किया। कैपेसिटर से क्या होगा? जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है मतलब जब हम बहुत ज्यादा लोड भी लगा दें अगर मोटर में, ठीक है, तो वो हमारे पास में सामान्यतः कैरी कर लेगा, मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका अगर हम देखें जो इस वाली का डायग्राम देखें हम सामान्यतः देखो अगर हम टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं सामान्यतः सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड और ये हमारा क्या हो गया? सामान्यतः टॉर्क हो गया, टॉर्क या सामान्यतः क्या कह सकते हैं इसे? बलागुण कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बलागुण हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारा 100% टॉर्क समझ लो, ये 200% हो गया, तो ये हमारे पास में 300% हो गया और ये हमारे पास में कितना हो गया? 400% हो गया। ऐसे करके ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब सपोज करो 500% है, ठीक है। तो ये सपोज करो ये है ना। अब जब मोटर हमारी जब अगर हमारे पास में जो कैपेसिटर लगाते ही हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो सामान्यतः कहां से मोटर कहां से स्टार्ट होगी? इतनी स्पीड से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ऐसे करके हमारे पास में सामान्यतः यहां तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो ये पॉइंट है यहां से हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो मेन वाइंडिंग है सामान्यतः वो चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है सपोज करो ये मेरे पास में क्या होगी? सामान्यतः सिंक्रोनस स्पीड आ गई। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी मोटर है वो उसने कितनी स्पीड पकड़ ली? अब 70 से 75%। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है सामान्यतः जो मैंने यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया है ये वाला स्विच ये स्विच सामान्यतः क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो अब मोटर है वो किस पे चलेगी? सामान्यतः रनिंग वाइंडिंग पे या मेन कुंडली पे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में सामान्यतः वही चीज होती है जो पहले हुई थी, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको समझनी है कि हमारे पास में जब हम मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी मोटर है वो कौन सी वाइंडिंग पे चलती है, दोनों वाइंडिंग पे चलती है। मतलब जो जब मोटर स्टार्ट होगी तो ये वाइंडिंग भी कनेक्ट रहेगी और ये वाली जो मुख्य कुंडली है ये भी कनेक्ट रहेगी, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया हमने स्विच, इसका काम क्या होता है कि जब हमारी मोटर 70 से 75% पे गति पे रन करने लग जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप को ऑफ कर लेता है, जिससे हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसको क्या कर देता है, सामान्यतः हटा देता है, ठीक है। तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है सीरीज में होती है, ठीक है। देखो इधर कहाँ ये रहा डायग्राम, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं ताकि आप कुछ चीजें और अच्छे से एलिब्रेट कर सकूं। देखो मैं बताता हूं, ये देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, टोटल करंट था हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग थी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब देखो जो हमारा स्विच है सामान्यतः वो किसके सीरीज में किसके कनेक्ट है, सीरीज में जनरली हमारे पास में ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखो अमित जी यहाँ पे मैंने आपको सामान्यतः 3 चीजें लिखाई, कैपेसिटर, स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर होती है सामान्यतः, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, और एक हमारे पास में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर टर्न मोटर, ठीक है। 2-3 चीजें लिखाई है, ठीक है। तो इसमें गुड मॉर्निंग, इसमें हमारे पास में क्या होती है सामान्यतः कि जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है जिसमें जो सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब जब हमारा मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ज्यादा हो, इसलिए हम सामान्यतः कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल की स्विच की सहायता से उसको हटा देते हैं हम सामान्य, ठीक है। यहीं पे हमारे पास में एक और मोटर आती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। मतलब ऐसी वाली जो मोटर रहेगी सामान्यतः, इसमें हम क्या करेंगे, जो परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होती है इसमें जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब जो अब हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये हमेशा क्या होगा, सामान्यतः कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ये हमेशा परमानेंट कनेक्ट रहेगा, और इसीलिए हम जो ये मोटर होती है सामान्यतः इसको हम क्या कहते हैं सामान्यतः कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं, ठीक है। ये जैसे देखो आपने ये परमानेंट कैपेसिटर जो इंडक्शन मोटर है ये हम इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो हमारा कैपेसिटर है वो परमानेंटली कनेक्टेड होता है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास में दूसरी एक और मोटर आती है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। मतलब जब हमें क्या होता है सामान्यतः कि पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। और जो हमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत चाहिए होता है। ये सिर्फ हम किस लिए उपयोग करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है इस मोटर में सामान्यतः हमारे पास में जो ये मोटर है इसका क्या होता है सामान्यतः अधिकतम बलागुण होता है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो बलागुण है वो कौन सी मोटर का होता है दोनों में से सामान्यतः, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो तो होता है हमारा किसका, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। वहीं पे हमारे पास में अगर ये पूछ ले कि किसका पावर फैक्टर ज्यादा होता है तो ये हमारे पास में किसका होता है सामान्यतः, हाईएस्ट पावर फैक्टर जो होता है वो सामान्यतः किसका होता है, हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है सामान्यतः ये हमारे पास में होता है, या उच्चतम शक्ति गुणांक किसका होता है, उच्चतम शक्ति गुणांक किसका होता है सामान्यतः हमारे पास में, जो पावर फैक्टर जो मोटर है हाईएस्ट पावर फैक्टर किसका होता है सामान्यतः, जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का होता है, ठीक है। और जो अगर हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क या उच्चतम स्टार्टिंग प्रारंभिक बलागुण होता है सामान्यतः वो कौन सी का होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का होता है, ठीक है। और जो परमानेंट कैपेसिटर होती है इसमें हमारे पास में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल डज नॉट हैव सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये लिख सकते हो डज नॉट हैव अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच,
सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना। और एक और चीज में इसमें परमानेंट कैपेसिटर संयोजित होता है, इसमें स्थायी संधारित्र लगा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास में सामान्यतः क्या होता है कि तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तीनों मोटर्स का बारे में, ठीक है। जो इसमें जो मैंने आपको बताई दिया कि जो हमारे पास में कैपेसिटर, ये तो हमारे पास में डायग्राम, अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा दिया तो ये डायग्राम हमारे पास में किसका हो गया, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का। ये हमारे पास में किसका हो गया, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का जो डायग्राम है ये सामान्यतः हमारे पास में हो चुका है, ठीक है। ये चीज तो आगे, अब देखो यहीं पे अगर हम सेम इसी से कंपेयर करके अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं आपके सामने एक डायग्राम और बना देता हूं, इजीली आपको दोनों में चीजें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, देखो इन दोनों में डिफरेंस देखना। ये हमारे पास में सिंगल फेज सप्लाई दे दी मैंने यहां से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सामान्यतः क्या कर दूंगा, मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट, ठीक है। ये मेरी सामान्यतः मेन वाइंडिंग हो, है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा, सामान्यतः रोटर हो जाएगा, ये मेरा रोटर हो जाएगा, ये मेरा रोटर हो गया सामान्यतः, ठीक है। ऐसा मेरा रोटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, अब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है सामान्यतः कि एक तो हमने क्या कर रखा है, सामान्यतः कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है और एक दूसरा कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया मैंने सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया CS, इसको नाम दे दिया मैंने CR, और ये मेरे पास में क्या हो गई, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई है, और ये मेरे पास में कौन सी हो गई, मेन वाइंडिंग हो गई। मेन वाइंडिंग या सामान्यतः आप कह सकते हो इसको मुख्य कुंडली भी कह सकते हो, ठीक है, मुख्य कुंडली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये इसको ये हमारे जो CR है, CR का मतलब है रनिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, और एक हमारे पास में CS है स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो इन दोनों चीजों में, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग क्रेजी वीडियोस, प्रणाम, थैंक यू, है ना। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास में तीन चीजें पड़ी थी हमने। जो परमानेंट जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर पड़ा था उसमें तो क्या पड़ा था कि हमारे पास में एक कैपेसिटर स्टार्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं सामान्यतः कि जब हमारी मोटर 70-80% पे रिमूव पहुंच जाती है, उसके बाद जो मोटर नॉर्मल जो मेन वाइंडिंग से चलने लग जाती है उसके बाद हम हटा देते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला था इसमें क्या कर दिया हमने कि जो परमानेंट कैपेसिटर है वो सामान्यतः हमारा जो ये कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग से लेके कनेक्ट रहता है, ठीक है। और तीसरी वाली जो मोटर डिजाइन करी हमने दोनों से मिला के, ठीक है, फिर तो वही हो जाएगी ना, मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाला काम हो जाएगा ना, मतलब उसको रिमूव क्या करना है यार, एक स्विच लगा होता है, ठीक है। मतलब आपको अगर ऐसी मोटर डिजाइन करनी है कि जिसमें हम सामान्यतः स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़िया चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लगा देते हैं। लेकिन उससे हमारा पावर फैक्टर जो परमानेंट कैपेसिटर हम सामान्यतः इसको जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा देते हैं ना, तो ये क्या करता है उतना अच्छा पावर फैक्टर नहीं ला पाता फिर उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सामान्यतः एक तो इसीलिए हमने दोनों मोटर को डिजाइन करके, मतलब एक तो हमारे साथ में ऐसा हो
जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि स्टार्टिंग पर्पज में भी हमारा कैपेसिटर काम आ जाए, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में भी हमें बहुत ज्यादा टॉर्क मिले और जो पावर फैक्टर है वो भी हमारे पास में अच्छा मिले हमें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमने क्या किया है सामान्यतः कि इन दोनों मोटर से मिला के एक तीसरी मोटर का निर्माण किया जिसका नाम दे दिया हमने कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में भी कैपेसिटर यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी उपयोग करेंगे और उसके साथ में हम क्या करेंगे, जो मेन वाइंडिंग को चलाने के लिए हम सामान्यतः अच्छे पावर फैक्टर लाने के लिए जो सीआर है इसको भी हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया सामान्यतः कि दोनों कैपेसिटर को तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जो रनिंग कैपेसिटर इसको हमने किसके साथ कर दिया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सीएस है इसका काम ये रहेगा, सिर्फ हमारी जो मोटर है इसको हम क्या करेंगे 70 टू 80% पे पहुंचने के बाद ये वाला ये जो कैपेसिटर है इसको क्या कर देंगे सामान्यतः रिमूव कर देंगे इस वाले को, तो ठीक है। और उसके बाद भी जो हमारा कैपेसिटर बचेगा वो दूसरा हमारा सामान्यतः कौन सा बचेगा, सी आर बचेगा। सर सीलिंग पे आपके सीलिंग फैन में आपने देखा नहीं कि परमानेंट कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट होता है, आप जितने भी देखते हो कैपेसिटर जरूर लगा होता है ऊपर से। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक थी, हम कल वापस से मिलेंगे एक नई सोलो के साथ, ठीक है। होप सो ये सब चीजें आपको अच्छे से रिवाइज हुई हो, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लगे अगर कहीं पे प्रॉब्लम तो मैं वो वापस से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें।